हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं फिर बहुत दिनों के बाद फिर से आपसे एक बार रूबरू होना चाहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस के भौकाल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए जिन्होंने बायो चूज किया है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी चूज करने का एक ही मोटो होता है कि हमें नीट क्वालिफाई करना है और डॉक्टर बन के अपने सपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है। तो आपके सपनों की इस नई उड़ान की तरफ हमारा थोड़ा सा योगदान आपके लिए। तो चलिए आज हम लेकर चलते हैं बच्चों अपने इस चैनल साइंस के भौकाल में। आज से हमारा क्लास 11 के बच्चों के लिए फर्स्ट ऑफ चैप्टर है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा बायोलॉजी। व्हाट डू मीन्स ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए मैं बताता हूँ बायोलॉजी क्या है। आप सभी बायोलॉजी बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो बायोलॉजी का क्या मीन्स है ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बायोलॉजी जो होता है बेटा ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि बायो का मीन्स क्या होता है। तो बायो का मीन्स अगर देखा जाए बेटा तो वो होता है लाइफ। क्या होता है बच्चों? लाइफ होता है, या कह सकते हैं बच्चों कि लिविंग होता है। ठीक है, लाइफ या लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है बच्चों स्टडी। क्या होता है बच्चों? स्टडी होता है। इसीलिए अगर हम सिंगल वर्ड ऑफ बायोलॉजी कह देंगे तो कह सकते हैं बच्चों स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल चुका है कि बायो का मीन्स क्या है। तो बायोलॉजी का मीन्स है बच्चों स्टडी ऑफ लाइफ, और हमें अपनी लाइफ और अपनी लाइफ के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अब देखिए हमारी लाइफ को जानने से पहले सबसे पहले आपको तो याद होगा कि जब भी मैं चैप्टर या किसी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करता हूं तो उसके फादर के नेम के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो आज हमारे बायोलॉजी के फादर है जो आप सबको पहले से ही पता है। तो बायोलॉजी के फादर है बच्चों एरिस्टोटल है बच्चों। कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी का जो नाम है बच्चों एरिस्टोटल है। और बायोलॉजी की स्टडी हम बायोलॉजी क्या बेटा, तो ये कह सकते हैं ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है ब्रांच है उसकी, लेकिन अभी क्या है बायोलॉजी किसकी ब्रांच है बच्चों? तो जो हमारी बायोलॉजी है बेटा वो ब्रांच है साइंस की। ठीक है, इसमें हम स्टडी क्या करते हैं? स्टडी ऑफ किसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा? तो हम स्टडी करते हैं बच्चों एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें एनिमल, ठीक है बच्चों, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और हम स्टडी करते हैं बच्चों प्लांट्स के बारे में। ठीक है, अब इनके किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं बेटा तो हम देख लेते हैं। तो हम स्टडी करते हैं अगर हम एनिमल की स्टडी कर रहे हैं या प्लांट की, तो इन दोनों के बेटा हम मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं तो हम देख लेते हैं। तो बेटा हम इसके अंदर स्टडी करते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में बेटा, हैबिट्स के बारे में बच्चों, हैबिटाट्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते बेटा, और इनके फंक्शन के बारे में, फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए अब आपके माइंड में दो वर्ड चल रहे होंगे जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। एक तो आपके माइंड में बेटा चल रहा होगा सर व्हाट डू मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, जो कि अभी लर्नर बच्चे हैं। व्हाट डू मीन्स ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, तो देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है वो हम जान लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि बायोलॉजी का मतलब बेटा क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ होता है। तो देखिए मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है, हम लिख लेते हैं पहले मॉर्फोलॉजी होता है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नल। क्या होता है बच्चों? एक्सटर्नल होता है। और एनाटॉमी जो कि सेकंड वर्ड हमारे पास है, एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चों इंटरनल। क्या होता है बच्चों? इंटरनल होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फिर से बात करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब हमने आपको बताते कि ये एक्सटर्नल है। जैसे आपने देखा होगा भैंस देखी होगी गांव में, आपने बफेलो देखी होगी, काऊ देखी होगी। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने जब बफेलो और जब काऊ देखी होगी तो दोनों में आपने क्या डिफरेंशिएट देखा होगा? तो आपके पास होगा आंसर कि ये काली होती है गोरी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों
कि जो भैंस होती है वो भैंस जैसी होती है और जो गाय होती है वो गाय जैसी होती है, कुत्ता कुत्ते जैसा होता है, बिल्ली बिल्ली जैसी होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो आप उसको बाहर से देख रहे हैं मार्फोलॉजिकल बेस पे, तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि जो मार्फोलॉजिकल बेस में कि उसका जो स्ट्रक्चर वो चेंज है, उसका जो कलर है वो चेंज है, उसकी शेप और साइज में डिफरेंशिएशन है, जिसके बेस पे बेटा उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप भैंस देखेंगे काफी बड़ी है, चूहा देखेंगे काफी छोटा है, तो ये क्या है, उसका स्ट्रक्चर बेस पे, किसके बेटा, शेप और साइज के बेस पे वो छोटे और बड़े हैं। भैंस और गाय को देखेंगे तो सब कुछ बेसिकली सिमिलर होता है, बस उनका कलर चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा कि वो कलर के बेस पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला है, इसमें दिया हुआ बेटा एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एनाटॉमी का मीन्स होता है बच्चों इंटरनल, यानी जैसे कि अब इंटरनल बेस पे अगर हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं देख लेते हैं हम। इंटरनल बेस की अगर हम बात कर ले तो जैसे आपने देखा होगा इंटरनल, इंटरनल यानी आज हम भीतर के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ बना रहा हूँ, सर्कल है जिसे मैंने कुछ बना दिया है जो कि आप सबको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते इसे बात करते हैं। ये हमारा हार्ट स्ट्रक्चर मान के चलिए, क्या बेटा, हार्ट है। ठीक है, आप सबके पास भी दिल होगा और आप सबका दिल भी धड़कता होगा किसी ना किसी के लिए। आपका दिल किसके लिए धड़कता है? जय, किसके लिए आपका दिल धड़कता है? खुद के लिए धड़कता है, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, हमारा जो दिल है वो ब्लड पंपिंग के लिए धड़कता है। किसके लिए धड़कता है? ब्लड पंप करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए धड़कता है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, 1 and 2। 2 चैम्बर जो हार्ट होता है वो किसके अंदर होता है बेटा? फिश के अंदर। किसके अंदर होता है बेटा? फिश के अंदर होता है। 3 चैम्बर जो हार्ट होता है आपका फेवरेट फूड जिसको हम कहते हैं बेटा फ्रॉग, मेघुचा। ठीक है, ये होता है मछली और ये होता है मेडुका। आपके गांव में आपने देखा होगा मेडुका जो जंप करता है और कभी कभी तो आप उसको खाना भी पसंद करते हैं। चलिए अब आते हैं 4 चैम्बर। तो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है ये 4 कमरों वाला दिल किसका होता है। तो बेटा ये होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन हार्ट, यानी मनुष्य का हृदय, मानव का, जैसे आपका और मेरा दिल, जिसमें क्या होता है 4 चैम्बर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनल बेस पे क्या बेटा, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, यानी अंदरूनी रूप से जो हमारा स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंस है। जैसे मछली के पास कितने हार्ट है बच्चे? 2 चैम्बर हार्ट है। अगर हम मेढक की बात कर ले, फ्रॉग की, तो उसके पास कितने चैम्बर हार्ट है बेटा? 3 चैम्बर है। ठीक है, मछली के पास 2 चैम्बर है और फ्रॉग के पास 3 चैम्बर है। ह्यूमन के पास बेटा कितना है? 4 चैम्बर है। कितना बच्चे? 4 चैम्बर हार्ट है। लेकिन एक चीज और होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछ देता है कि किस एम्फीबियन या किस रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर से ज्यादा होते हैं। तो 4 चैम्बर होते बेटा, उसका नाम है क्रोकोडाइल। ठीक है, मगरमच्छ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कभी कभी लड़कियां कहती हैं कि मैं पापा की परी हूँ, तो आजकल के लड़के हमारे बता रहे हैं इंस्टा पे कि मैं मम्मी का मगरमच्छ हूं। तो ठीक है, तो इसी मगरमच्छ से आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपने ये देख लिया, ये इंटरनल बेस हो गया। और दूसरा एक और इंटरनल बेस की हम बात कर लेते हैं। चलिए एक और समझ लीजिए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ब्लड सिस्टम क्या होता है बेटा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए आप बेटा। जैसे कि आपने सुना होगा, एक तो होते हैं क्लोज ब्लडेड। क्या होते हैं बेटा? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, और एक होते बेटा जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में कौन आते हैं बेटा। अब देखिए ये सब बात जो हम बता रहे हैं आपको, ये इंटरनल बेस पे बता रहे हैं। किस पे बेटा? इंटरनल, यानी जो कि बॉडी के अंदर है, जो कि आपको विजिबल नहीं है। जैसे हमारे पास अगर 4 चैम्बर है तो आपको थोड़े बात आपको पता होगा कि हमारे पास 4 चैम्बर है। अगर मेढक के पास या फिश के पास 2-3 चैम्बर है तो आपको बाहर से तो पता नहीं, क्योंकि बेटा वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप देखिए क्लोज ब्लडेड सर्कुलेशन और ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्लोज ब्लडेड जो होता है वो ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है बच्चों? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो कि आपको दिखाई नहीं, यानी हमारा ब्लड जो होता है किसके थ्रू बेटा? बेसल्स के। किसके थ्रू? बेसल्स के थ्रू फ्लोट होता है हमारी बॉडी में। जैसे एक आर्टरीज होती है और एक बीन्स होती है। ठीक है, इन दो ये क्या होती है? बेसल्स होती है, जिनके थ्रू हमारा ब्लड हमारे पूरे बॉडी के सभी पार्ट में क्या होता है? थ्रू होता है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर जो है बच्चों, उनका नाम है विलियम्स हार्वे। क्या नाम है बच्चों? विलियम्स हार्वे नाम है। WH, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम है बच्चों विलियम्स
हार्वे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। अब ब्लड के भी फादर है, ब्लड का फादर का नाम बच्चों कॉल स्टीनर। क्या नाम बच्चों? कॉल स्टीनर है बेटा, कॉल स्टीनर। और इसके है विलियम हार्वे, विलियम हार्वे है। ठीक है, ये आप गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैंने नाम बता दिया, विलियम हार्वे है। और ब्लड के फादर है बच्चों कौन है? कॉल स्टीनर है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए, ये तो हमें समझ में आया कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो वेसल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वेसल्स। और दो टाइप की वेसल्स होती है, एक होती है आर्टरीज और एक होती है बीन्स। ठीक है, आर्टरी में क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और बीन्स में क्या होता है बेटा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, अब आते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन में। क्या होता है बेटा? ये ऐसे ऑर्गन आते हैं जिनके पास आर्टरी और बीन्स यानी कह सकते हैं वेसल्स नहीं होती हैं। क्या नहीं होती बच्चों? वेसल्स नहीं होती। कह सकते हैं लैक ऑफ वेसल्स, वेसल्स का लैक होता है, यानी इनके पास वेसल्स नहीं होती। जब वेसल्स नहीं होंगी तो कॉमन सी बात है कि इनकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, क्या बेटा? जितने भी ऑर्गन है सब ब्लड के अंदर क्या होंगे बेटा? डिप्ड होंगे। ब्लड किसके अंदर? उसके अंदर ऑर्गन जो है, ऑर्गेनल जो है वो पूरा ब्लड के अंदर डूबे होते हैं, बात होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं, आपके गांव में होगा घोगचा, हिंदी में हमारे यहाँ बताते हैं घोगचा होता है, उसको स्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल बोलते हैं। अर्थवर्म हो गया, ये सब के पास क्या होता है बेटा? इनके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ह्यूमन के पास जितने भी वर्टिब्रेटा है, जैसे कि डॉग हो गया, बफेलो हो गया, काऊ हो गया, ये वर्टिब्रेटा होते हैं, इनके पास क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये हो गया इंटरनल बेस पे। किस पे बात होगी बेटा? इंटरनल बेस। तो ये हो गया आपका इंटरनल बेस पे हम एक दूसरे के डिफ्रेंशिएट हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो आपने देख लिया मॉर्फोलॉजिकल, मैंने आपको बता दिया कि मॉर्फोलॉजी में बेटा हम किसके बेस पे? कलर के बेस पे, शेप एंड साइज के बेस पे, शेप एंड साइज के बेस पे क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, अब आते बेटा तो कैरेक्टर आपको पता है, हैबिट पता है, हैबिटाट पता है। हैबिट का मतलब कि जो हमारी खुद की आदतें होती हैं, और हैबिटाट वो होता है जहाँ की हम रहते हैं। जैसे कुछ लोग पानी में रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा घोड़ा कहाँ रहता है बेटा? पानी में रहता है। नहीं, घोड़ा पानी में नहीं रहता बेटा, घोड़ा जो रहता है टेरेस्ट्रियल पे रहता है। मछली को आपने पेड़ पे भागते हुए देखा होगा? नहीं। तो मछली जो होती है बेटा हमारी कहाँ होती है? वो पानी में होती है। ठीक है, आपने जिराफ को देखा होगा, ठीक है, जंगल से बाहर भागते हुए नहीं बेटा, वो जंगल में होता है। यानी सबका एक अपना पर्टिकुलर हैबिटाट होता है जहाँ पे वो इजीली सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अभी आपको मिलेगा कि रेगिस्तान में छोड़ दो तो आप सर्वाइव कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। वहां पे केवल कौन? रेगिस्तान में जो रहने, जैसे कि ऊंट सर्वाइव कर लेगा। लेकिन आप कहाँ रहते हैं बेटा? छत के नीचे रहते हैं, पूरा बढ़िया सा। आपके पापा घर बना दिए होंगे, वो घर के भीतर में पूरा बढ़िया सा कमरा होगा, वो कमरा में पूरा एसी पंखा कूलर लगा के रहेंगे इस गर्मी में। अभी इस गर्मी में रेगिस्तान में छोड़ दो तो क्या आ जाएंगे बेटा? गोल से करिया हो जाएंगे। ठीक है, भुजा जाएंगे पूरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया मैंने, फंक्शन आपको मैंने ऑलरेडी बताया। स्ट्रक्चर जैसे कलर के बेस पे, और फंक्शन की बात अगर कर ले तो जो कि आपने यहाँ पे देख लिया, जैसे फिश के अंदर क्या बेटा? 2 चैम्बर है। कितने चैम्बर है बाबू? 2 चैम्बर है। और फराक के पास कितना चैम्बर है बच्चे? 3 चैम्बर है। और ह्यूमन मनुष्य के पास 4 चैम्बर, यानी 4 कमरा है, एक एक बांट देना राम सीता गीता बबीता को। ठीक है, यही करते हो ना, लेकिन ऐसा मत करना बेटा। इनका काम क्या होता है? केवल ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करना होता है। ब्लड सर्कुलेशन इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो किसको कैरी करता है बेटा? ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है जितने भी हमारी बॉडी में क्या है? सेल्स है। लगभग हमारी बॉडी में कितनी सेल है बच्चों? 10 की पावर 13 ट्रिलियन सेल है। कितनी बच्चे? 10 की पावर 13 ट्रिलियन है, लेकिन गूगल पे देखोगे तो दिखाएगा 10 की पावर 30, जो कि एकदम पूरा गलत है। 10 की पावर 30 ट्रिलियन सेल्स होती है। और ईच सेल को बेटा अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म आपके माइंड में आ गया तो बेटा ये अगले लेक्चर में आगे, इसी लेक्चर में आगे हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। चलिए इधर आ गया बेटा। तो आपने देखा कि ये तो हो गया बायोलॉजी, आपको समझ में आएगा कि इसकी ब्रांच ऑफ क्या बच्चे? साइंस है। इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? एनिमल्स और प्लांट्स के। किसके? मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। किसके? कैरेक्टर्स के, हैबिट्स के, हैबिटाट्स के, स्ट्रक्चर्स के और फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी को बेसिकली पढ़ाया जाता होगा आपको हर जगह पे। 2 ग्रुप में बांटा गया, एक है जूलॉजी और दूसरा का है बच्चों बॉटनी। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे बेटा, देखो भाग रहा है भाग के बड़ा में चला गया, इसको कैसे इधर आएगा? ओके, वो करना पड़ेगा। हाँ देखिए, तो एक आपको बायोलॉजी आपका, एक बॉटनी, एक आपको जो हम पढ़ाएंगे बेटा वो हम पढ़ाएंगे बेटा आपको माइक्रोबायोलॉजी। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी। अब जूलॉजी क्या है? तो जूलॉजी देखने के लिए चलिए आगे देखते हैं फिलहाल।
जूलॉजी क्या है देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं क्लीन। अब देखिए जूलॉजी, जूलॉजी क्या है बेटा, देखिए ब्रांच ऑफ क्या है बेटा, ये जूलॉजी भी आपकी क्या है बच्चे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। इट डील विथ, ये किसको डील करती, इट्स डील अबाउट, किसके बारे में डील कर रही है बेटा, मेरे बारे में डील करती है। जूलॉजी किसके बारे में डील करती है, मेरे तुम्हारे बारे में डील करती है, यानी कह सकते हैं ये डील करती है बेटा किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में, एनिमल्स, और हम सभी एनिमल्स में आते हैं। और एनिमल्स की किस चीज के बारे में अभी हमने पढ़ा था, एनिमल्स के ये मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, एनाटॉमी के क्या बेटा, इसके फंक्शन, क्या बच्चे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, आपको सब बता ही चुका हूं। अब देखिए एनिमल भी डिफरेंट टाइप का है, जैसे कि काऊ अलग दिखती है, रैट आपका अलग दिखता है, और आप भी एक तरह के जानवर हैं, आप भी एक अलग ही दिखते हैं कि नहीं है जानवर। मान लो आप ही की बात कर ले, अगर ह्यूमन कितना अच्छा जानवर है, देखो सबसे बढ़िया सबसे अच्छा जानवर हमारा ह्यूमन है। पूछे कैसे, अगर कोई गुस्से में आपको बोल दिया गधा कहीं का, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, हमको गधा कैसे बोल दिया। और अगर गुस्से में आपको क्या बोल दिया, गधा, यानी एस बोल दिया या डंकी बोल दिया, तो आप पूरा गवा जाएंगे, कैसे गधा बोल दिया, हिम्मत कैसे हो गया। लेकिन वही अगर बोल दिया कि हमारा बेटा तो लायन है, क्या है बेटा, शेर है, टाइगर है, क्या है, टाइगर है, तो पूरा खुश होंगे। अरे गधा, डंकी बोले लायन है, तो ये जानवर है ना, ये दोनों क्या है बच्चों, जानवर है, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। अरे भाई तुमको कोई गधा बोल दे तो तुम नाराज हो जाओगे, है बाबू, नाराज हो जाओगे। लेकिन शेर बोलेगा तो पूरा खुश हो गया, पूरा शेर बोल दिया। लेकिन शेर बोला अरे भाई दोनों जानवर है, क्या है, जानवर, यानी दोनों ही एनिमल है, जिसके हमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के फंक्शन और स्ट्रक्चर आदि के बारे में, एक्सेट्रा के बारे में स्टडी करनी पड़ती है। किसके अंदर बेटा, जूलॉजी के अंदर, ठीक है। अब जूलॉजी के बारे में बताने वाले महान व्यक्ति का नाम क्या है बच्चों, फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल। कौन है बच्चों, एरिस्टोटल है। कौन है बच्चों, एरिस्टोटल है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए बायोलॉजी के फादर कौन है बेटा, तो वो एरिस्टोटल है। और जूलॉजी के फादर कौन है बच्चों, एरिस्टोटल है, ठीक है। इसमें एक और ब्रांच थी जो आपको दिखाई गई थी, उस ब्रांच का नाम है बच्चों बॉटनी। क्या नाम बच्चे, बॉटनी। अब बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो देख लेते हैं, बस कुछ करना नहीं है, बस इसको यहाँ से इरेजर को उठाए हम और यहाँ से इसको हम मिटा दिए, ठीक है, और इसको यहाँ से मिटा दिए, ठीक। और हाइड्रोचार्ट जो एग्जाम्पल दिए थे ये मिटा दे रहे हैं। अब देखो पूरा डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। बात यही है यहाँ पे भी, यहाँ पे बेटा हम बॉटनी में, बॉटनी में स्टडी हम किसकी करते हैं बेटा, ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है बॉटनी भी, और इसमें स्टडी किसके बारे में करते हैं बेटा, तो वो चीज हम लिख दे रहे हैं बेटा, प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों, प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, क्या मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बेस पे करते हैं। और इसके फादर जो बेटा वो एरिस्टोटल नहीं है, इसके फादर का नाम जो है बेटा वो है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम बच्चों, थियोफ्रेस्टस। कौन है बच्चों, थियोफ्रेस्टस है, फादर ऑफ बॉटनी। अब उनको फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा गया, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी किस वजह से कहा गया, ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने कितने 500 प्लांट स्पीसीज पे, किस पे बेटा, 500 प्लांट स्पीसीज पे क्या किया था बेटा, स्टडी कह सकते हैं, या बेटा हम कह सकते हैं रिसर्च। क्या कहते बच्चों, रिसर्च किए थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ क्या कहते हैं बेटा, बॉटनी कहते हैं। किसको बच्चों, थियोफ्रेस्टस को। अब देखो इसके प्लांट में क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा होगा रोज, वैलेंटाइन पे एकदम खरीदते होगे, रोज होगा, मेरीगोल्ड होगा, मेरीगोल्ड होगा, मैंगो देखे होगे, वो तो मुझे पता ही, खाली देखते हो, खा कहाँ से पाओगे। मैंगो देखोगे, तुम लोग का फेवरेट है बच्चों, बनाना देखे होगे। अब देखो ये क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल एक दूसरे से क्या बेटा डिफरेंस है। उसके बाद रेडिस देखे होगे, रेडिस देखे होगे, पटाटो देखे होगे, तो ये सब क्या है बेटा, ये मॉर्फोलॉजिकल एक दूसरे के डिफरेंशिएट है, एनाटॉमिकल डिफरेंस, इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। रोज जैसा दिखता है, मेरीगोल्ड जैसा दिखता है, रेडिस जैसी दिखती है, मैंगो जैसा दिखता है, बनाना तो फेवरेट है आपका, तो बनाना जैसा ही दिखता है। तो ये दूसरे से एक दूसरे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएट है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो गया, यानी आपको बॉटनी क्लियर हो गया और आपको जूलॉजी भी क्लियर हो गया। समझ में आ गया बेटा जय। चलो आगे चलते हैं। इसमें एक और ब्रांच आपको दिखाई गई थी जो कि आपको बेसिकली नहीं पढ़ाई जाती, उसका नाम बच्चों माइक्रोबायोलॉजी।
क्या नाम बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। व्हाट डू मीन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है बेटा। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है देख लीजिए। तो माइक्रोबायोलॉजी अगर देखा जाए बेटा तो ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला है बच्चों माइक्रो प्लस बायोलॉजी, ठीक है बच्चे। अब देखो माइक्रो का मीन्स क्या होता है। तो माइक्रो का मीन्स अगर देख लिया जाए तो माइक्रो का मीन्स आप सबने सुना होगा। इसका मतलब होता है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, सूक्ष्म, ठीक है। इसको लोग कुछ लोग बोलते हैं स्मॉल। क्या बोलते हैं बच्चे? स्मॉल। तो लेकिन मैं बताता हूँ स्मॉल का मतलब होता है गलत, क्योंकि देखो ये क्या है, लार्ज है, तो ये इसके सामने ही स्मॉल हो गया, यानी कि जो कि विजिबल हो। तो सूक्ष्म का मतलब होता है इंग्लिश में बच्चों टाइनी होता है। क्या होता है बच्चों? टाइनी। मतलब वो जो इतना छोटा है जो हमें नेक्ड आई से विजिबल न हो, जिसे देखने के लिए बेटा हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो उन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है किसको देखने के लिए बेटा? टाइनी ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टाइनी ऑर्गेनिज्म को देखने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बेटा ये भी क्या है? ये भी ब्रांच ऑफ, आपको पता ही है, ये भी ब्रांच ऑफ क्या बेटा? ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। किसकी बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? कि जो कि टाइनी ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमें नेक्ड आई से, किससे बच्चे? जो कि हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता है। किससे बच्चे? नेक्ड आईज से हमें ये विजिबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, ठीक है। किससे? ये हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होगा। इसे देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बेटा किसकी? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप तो आपने देखा ही होगा, अगर यूज नहीं किया तो कोई बात नहीं है। माइक्रोस्कोप से हम इन टाइनी ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो माइक्रो बायोलॉजी के 2 फादर हैं। देखिए मैं सबका फादर बता रहा हूं तो इनका भी बता दे रहा हूं। माइक्रो बायोलॉजी के 2 फादर हैं। एक है एंशिएंट फादर। कौन है बच्चों? एंशिएंट फादर है, जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवन हुक। क्या नाम बच्चों? एंटोनी वॉन लीवन हुक है। और जो मॉडर्न फादर है, कौन से बच्चे? जो इनके मॉडर्न फादर है उनका नाम है बच्चे, देख लो, उनका नाम है लुईस पास्चर। क्या नाम बच्चे? लुईस पास्चर। फिर से एक बार सुन लो। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो एंशिएंट फादर हैं, कौन से फादर बेटा? एंशिएंट, उनका नाम है एंटोनी वॉन लीवन हुक है। और जो मॉडर्न फादर है उनका नाम बच्चे लुई पास्चर है। क्या नाम बच्चे? लुईस पास्चर है, ठीक है। चलिए, और माइक्रो और बायोलॉजी में स्टडी करते किसकी बेटा? टाइनी ऑर्गेनिज्म, जो कि हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, जिसे देखने के लिए बेटा हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। जैसे एग्जांपल में माइक्रोस्कोप का एग्जांपल आ जाएगा, वायरस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ईस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको देखने के लिए आपको आरबीसीएस तो नहीं आएगा, ये सब सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीएस हैं, सेल हैं, ये सब देखने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो माइक्रोस्कोप को भी किसी ने बनाया होगा। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप को बनाया था बेटा रॉबर्ट हुक ने। किसने बनाया था बच्चे? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप को कौन बनाया बच्चे? ओके बता रहे हैं आपको, थोड़ा मूव कर लेगा। अब देखिए माइक्रोस्कोप को सबसे पहले बनाया बेटा किसने? रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने किसको ढूंढा था बेटा? डेड सेल को। किसको ढूंढा था? डेड सेल को ढूंढा था, ठीक। लेकिन इन्होंने बनाया बट किसी को दिया नहीं, बड़े मतलबी थे। उसके बाद इसको बनाया बेटा किसने? एंटोनी वॉन लीवन हुक ने। किसे बेटे? एंटोनी वॉन लीवन हुक ने बनाया, लेकिन इन्होंने भी बनाया तो किसी को दिया नहीं। और इससे इन्होंने ढूंढा था सबसे पहले बैक्टीरिया। क्या ढूंढा था बच्चे? बैक्टीरिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे जिसने इसको बनाया, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोप जी बेटा, उनका नाम था जैकेरियस जॉनसन एंड बच्चों हॉर्न जॉनसन, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है, जैसे सपोज करो, देखो इसको सबसे पहले बनाया किसने बेटा? रॉबर्ट हुक ने। किसके लिए? जो इन्होंने पहली ढूंढी थी डेड सेल, उसके लिए, पर किसी को दिया नहीं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप
नहीं कहते। उसके बाद इसको बनाया बेटा एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने, किसके लिए बेटा, जब इन्होंने बैक्टीरिया ढूंढी, लेकिन इन्होंने भी किसी को दिया नहीं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं कहते हैं। फिर आया जैकेरियस जॉनसन और हॉर्न जॉनसन, जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, अब पूरी दुनिया को दिया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रो। ठीक है, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, अब देखिए जैसे सपोज करिए आप ही हैं, आप बहुत अच्छा कुछ बना ले, जैसे मैं बहुत अच्छा कॉफ़ी बना लेता हूँ, कोल्ड कॉफ़ी, तो अब आपको कैसे पता होगा, मैंने कह दिया तो आप तो मान नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो साइंस वाले हैं, हमें हर बात को मानने के लिए प्रूफ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आप मेरे घर आएंगे, मैं जब आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं अच्छी कॉफ़ी बना लेता हूँ। उसी तरह इन्होंने बनाया, खुद यूज किया, इन्होंने बनाया, खुद यूज किया, पर जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने बना के पूरी दुनिया को दिया, इसीलिए बेटा इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा, हम माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी को बेटा हमने पढ़ा, और एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सिस्टम नया है। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी भी किसकी ब्रांच है बेटा, ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। इसमें स्टडी करते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, उन्हें हम टाइनी ऑर्गेनिज्म कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी आपने इसकी तीनों ब्रांचेस पढ़ ली, आपने जूलॉजी पढ़ लिया, आपने बॉटनी पढ़ लिया, आपने इसका माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लिया, यानी ये आपकी बायोलॉजी की 3 ब्रांच है। बायोलॉजी के फादर भी आपको पता चल गए, तो बायोलॉजी के फादर जो है बेटा वो कौन है, वो है एरिस्टोटल। कौन है बच्चों बायोलॉजी के फादर, एरिस्टोटल है। आपके जूलॉजी के फादर भी कौन है बच्चों, एरिस्टोटल है। बॉटनी के जो फादर है बेटा वो है थियोफ्रेस्टस, और माइक्रोबायोलॉजी के 2 फादर हैं, एक है एंशिएंट और एक है बच्चों मॉडर्न। तो एंशिएंट फादर का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहुक है, और मॉडर्न फादर का नाम है बच्चों लुई पास्चर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अगला हम आ गए हैं। चलिए आज हमारा चैप्टर जो है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम बच्चों हमारे चैप्टर का, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसकी आज स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड आप देख सकते हैं कैसे लिविंग वर्ड आया, तो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, देख लीजिए, देखिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिविंग वर्ड की। देखिए जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी आपको दिखाई दे रहा होगा, बायोलॉजी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है बेटा, अब देखिए बायो का क्या है, यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा सा। तो बायो का मतलब ही होता है बेटा, मैंने पहले ही आपको बताया था, या तो आप लाइफ कह लीजिए या तो लिविंग कह लीजिए। ठीक है, तो इसी लिविंग से ये निकल के आया है द लिविंग वर्ल्ड, यानी आपके इसी बुक के नेम से ही लिविंग वर्ड का फॉर्मेशन, द लिविंग वर्ड, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसकी स्टडी करने के लिए आए हैं। अब लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं बेटा कि लिविंग क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नेम स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। वर्ल्ड को तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को मिला के ही आपके वर्ल्ड का फॉर्मेशन है, जहाँ पे लिविंग रहते हैं, यानी अर्थ वर्ल्ड है। ठीक है, तो लिविंग क्या होता है, अगर लिविंग है, क्या बेटा, अगर लिविंग है तो कॉमन सी बात है कि नॉन लिविंग भी होगा, अगर ये लिविंग है तो नॉन लिविंग भी होगा, नॉन लिविंग। ठीक है, ठीक है, और नॉन लिविंग है और लिविंग है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अब लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट करने के लिए किसी भी चीज़ को, जैसे आपने देखा होगा आपका फेवरेट है लड़का लड़की, अगर लड़का लड़की देखते हैं यानी गर्ल्स और बॉयज़, आपने एक गर्ल देखी, क्या देखी बच्चों, गर्ल, एक क्या आप तो बहुत सारी देखते हैं आप आपने क्या देखा बच्चों, बॉय देखा, बॉय एक देख सकते हैं, पर गर्ल्स आप बहुत सारी देखते हैं। ठीक है, तो आपने गर्ल्स देखी, देखो इसीलिए मैं गर्ल्स लिख दे रहा हूँ, बॉय एक देखा आपने और गर्ल्स कई सारी देखी। तो आप किस बेस पे इसको बॉय कह रहे हैं और इसको किस बेस पे गर्ल्स कह रहे हैं, आपकी निगाहें ही सेपरेट कर देती हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है, किसके आधार पे आप उनको सेपरेट कर देते हैं बेटा, तो उनके फिजिकल कैरेक्टर पे। जैसे बॉयज़ के पास क्या है, लॉन्ग हेयर है, क्या बेटा लॉन्ग हेयर है, ऐसा है नहीं बेटा, लॉन्ग हेयर बॉयज़ के पास नहीं होता है, लॉन्ग हेयर होता है बेटा गर्ल्स के पास, और बॉयज़ के पास क्या होता है बेटा, शॉर्ट हेयर होते हैं,
जिसके बेस पे आप कभी कभी आप कुछ ऐसी गर्ल्स को देख लेते हैं जिनके शॉर्ट हेयर हैं, तो बेटा उनके कपड़े के बेस पे आप जस्टिफाई कर देते हैं, उनके चलने के बेस पे जस्टिफाई कर देते हैं, उनके बोलने के बेस पे जस्टिफाई कर देते हैं, और उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे आप जस्टिफाई करते हैं कि ये गर्ल है और ये बॉय है। उसी तरह जिस तरह आप गर्ल बॉय को सेपरेट कर रहे हैं, उसी तरह बेटा अगर लिविंग है तो कॉमन सी बात है कि नॉन लिविंग भी होगा। तो इसको हम अगर जस्टिफाई करेंगे तो किसके बेस पे करेंगे बेटा? जय कैरेक्टर के बेस पे। किसके बेस पे? कैरेक्टर। अब जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके क्या क्या कैरेक्टर हैं जो कि मैंने इधर आपको दिखा रखते हैं, देख लेते हैं। चलिए कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हम लेंगे आज, वो सबसे पहला कैरेक्टर है बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बच्चे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके का पढ़ा होगा। एक तो आपने पढ़ा होगा बेटा, एक आपने पढ़ा होगा जैसे कि सबसे पहले अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे बेटा, तो हम ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देख लेते कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे आपको हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की, ठीक है? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपने ऑर्गेनिज्म जो पढ़े होंगे बेटा, बेसिकली आपके टीचर्स ने और आपकी बुक में दो तरीके का पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में, लेकिन अब हम आ चुके हैं क्लास 11th में, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? थोड़ा सा ज़्यादा। तो आपने दो कौन कौन से पढ़े हैं बेटा? तो एक तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, दो आपने पढ़े होंगे, फिलहाल दो की बात कर लेते हैं। एक तो बेटा आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर। क्या पढ़ा है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा है बेटा। और एक आपने पढ़ा है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? ये दो आपने पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं जय? यही दो पढ़े आपने क्लास में बेटा। हाँ, आपने क्या पढ़ा बेटा? एक यूनिसेलुलर पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा आपने मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा कैसे बने होते हैं बेटा? सिंगल सेल। कितनी सेल होती है बेटा इसमें?